जंगल के गहरे साए में एक लड़का था। नाम था क्वान। उसकी आंखों में शिकार की चमक थी और दिल में एक ही ख्वाब, जंगल राजा बनने का। सुबह का जंगल जाग रहा था, हवा में नामी थी और क्वान घुटनों के बल छुप कर चल रहा था। तभी उसने देखा एक सुनहरी हीरा, नाजुक लेकिन रोशन, जैसे उसके अंदर कोई राज छुपा हो। हिरन भागी, क्वान भी पीछे। दौड़, झाड़ियां, पत्थर, हर रुकावट पार करते हुए दोनों एक ऊपर वाले चट्टान तक पहुंच गए। वहां रुक गया सब कुछ। हीरा ने आंखों में आंखें डाली, क्वान ने भला उठाया, लेकिन चला नहीं। उस लम्हे में क्वान को याद आई अपने पिता की बात। असली शिकारी जान नहीं लेता, समझ लेता है। क्वान ने भला नीचे कर दिया। हिरन चली गई। जंगल ने एक और कहानी लिख दी थी। रात को ट्राइब के लोग आग के इर्द गिर्द बैठे थे। क्वान आया, लेकिन खाली हाथ। सबने पूछा, शिकार कहाँ है? क्वान बोला, वो हिरन बोलती थी, उसकी आंखों में समझ थी, डर नहीं। लोग हंस पारे, लेकिन बाबा, ट्राइब का सबसे पुराना व्यक्ति, आगे आया। उसने सिर्फ कहा, वो सुनहरी हीरा हमारे जंगल की देवी है, जो उसे नहीं मारे वही बनेगा असली रखवाला। के गले में हाथ डाला गया। उससे कहा गया, तू है जंगल रक्षक। अगली सुबह क्वान पेड़ के ऊपर खड़ा था। नीचे जंगल साफ, आजाद और सुरक्षित। उसके पास वही सुनहरी हीरा थी। क्वान शिकारी नहीं रहा, वो जंगल का रखवाला बन गया। कभी कभी सबसे बड़ा शिकार होता है कुछ भी ना मारना। मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये बिल्कुल फ्री AI टूल से बनाई है और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप ये सेम कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखना और 20 मिनट से कम में आप ये वीडियो बना लोगे AI का यूज करके। यकीन करें, आपको इसमें किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको फेस दिखाने और वॉइस यूज करने की भी जरूरत नहीं है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। स्टेप 1, आपने आना है चैट जीपीटी पे और अगर आप मेरी स्क्रीन देखो तो मैंने यहाँ चैट जीपीटी को आइडिया दिया है कि हिरन का शिकार कर रहे हो और सब आग जला के बैठे हुए हो और रात में एंजॉय कर रहे हो सब। बस इसमें मैंने एक ये चीज ऐड करी कि यहाँ पे ट्विस्ट ऐड कर देना कहानी में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो चैट जीपीटी ने मुझे एक कहानी जो है वो क्रिएट करके दे दी है। अब लेट्स गो, देखते हैं कि हमारी कहानी कैसी है। यहाँ पे हमारी कहानी का नाम जो है वो उसने लिख के दिया है आखिरी शिकार और ये कहानी इसने मुझे जनरेट करके दे दी। अब मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इसको डिटेल इमेजेस बनानी है, इसलिए मुझे इसके डिटेल इमेजेस दो और 15 से 20 सीन्स बनाओ ताकि मेरी जो डिटेल इमेजेस अच्छी क्रिएट हो और वीडियो भी अच्छी बने। तो चैट जीपीटी ने, अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे 20 डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ एक बात देखो तो यहाँ पे किसी में भी जो है कंसिस्टेंट कैरेक्टर नहीं है, जिससे हमारी वीडियो जो है खराब हो सकती है कि एक में कुछ कैरेक्टर आए और दूसरे में कुछ कैरेक्टर आए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, इसके हर प्रॉम्प्ट में जो कैरेक्टर है उसे कंसिस्टेंट रखो और इमेज की डिटेल प्रॉम्प्ट दो। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे एक आइडिया दिया कि कंसिस्टेंट कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन टू इंक्लूड इन एवरी प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि आपने जितने मैंने प्रॉम्प्ट दिए हैं उससे पहले से आपने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, उसके बाद आपने अपना सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट्स लेने हैं। तो अब देखते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ कि इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके हम कैसे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। आपने आना है गूगल पे और यहाँ सर्च करना है इमेज एफएक्स। जैसे ही आप इमेज एफएक्स सर्च करोगे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। आपने इस पे क्लिक करना है और आप इमेज एफएक्स पे आ जाओगे। अब आप इमेज एफएक्स को देखो तो आपके पास लेफ्ट कॉर्नर पे ट्राई विस्क का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपने उस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एंटर टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर टूल पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट देना है। जो चैट जीपीटी ने हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर के लिए प्रॉम्प्ट दिया था, सिंपली हमने उसे कॉपी करा और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और अब जो हमारा सीन प्रॉम्प्ट था वो भी
कॉपी कर लिया और वो भी हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं जनरेट करके कि क्या हमारी इमेजेस वाकई में ठीक जनरेट हो रही हैं या नहीं। तो वेट करते हैं, यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट होके आ जाएगी। यहाँ पे जितनी दिल चाहे आप उतनी इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। ये इमेजेस जनरेटर फ्री है, आप इसमें अनलिमिटेड इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हो। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इमेजेस जनरेट होके आ गई, लेकिन अब देखना ये है कि क्या हमारे पास सेकंड इमेज में भी ऐसी ही इमेजेस आती हैं इस सेम कैरेक्टर के साथ या नहीं। तो आपने यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नजर आएगा सीड नंबर का। आपने इस सीड नंबर को लॉक कर देना है। जैसे ही आप इस सीड नंबर को लॉक करोगे, अब आपकी सारी इमेजेस जो हैं वो सेम नजर आएंगी। अब हमने क्या करा, सेकंड सीन का प्रॉम्प्ट लिया और उस सीन प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर लिया। जैसे ही हमने सेकंड सीन को प्रॉम्प्ट करा, फर्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट जो था हमने डिलीट करा और सेकंड इमेज का प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट करके इसको भी एंटर कर दिया। अब देखना ये है कि क्या हमारी इमेजेस वाकई में सेम कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ जनरेट हो रही हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास जो है सेम कैरेक्टर, कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ हमारी इमेजेस जो है वो जनरेट हुई हैं। इस तरह आप अपनी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हो। स्टेप 3, इमेज टू वीडियो। अब दोबारा हम चैट जीपीटी पे आए। मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इनको एनिमेट करना है वीडियो में, तो मुझे उसके लिए प्रॉम्प्ट चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखो तो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिए। सीन बाय सीन सबका प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी ने मुझे दे दिया। तो इमेज टू वीडियो जनरेट करने के लिए हमें जाना है कहीं पे भी नहीं, दोबारा हमने जाना है अपने इमेज जनरेटर पे ही, जहाँ से हमने अपनी वीडियोस जो है वो जनरेट की थी। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपके पास एनिमेट का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपली आपने इस एनिमेट पे क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ 10 जनरेशंस लिखी हुई आ रही होगी, मतलब आप इससे 10 वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप किसी और ईमेल से 10 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। इस तरह आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। इसलिए हम गए दोबारा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ने जनरल एनिमेशन प्रॉम्प्ट दिया था, हमने सिंपली उस जनरल एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया और यहाँ हमने पेस्ट करा और जो हमारा सीन प्रॉम्प्ट था वो हमने कॉपी कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास कैसी इमेज जनरेट होके आती है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देन देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कैसा आता है। और अगर आप यहाँ देखो तो हमारी वीडियो जो है वो कुछ ही सेकंड्स में जनरेट होके आ गई। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ तो इसका रिजल्ट वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ से आप इस तरह इमेज टू वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब हमारी इमेजेस भी रेडी हो गई, इमेज टू वीडियो भी जनरेट हो गई, लेकिन वीडियो में जान डालने के लिए साउंड इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि हम साउंड इफेक्ट्स कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली मैं आपको साउंड इफेक्ट्स जनरेट करने का भी एक सिंपल और फ्री तरीका बताती हूँ कि आप कैसे जनरेट कर सकते हो। आपने दोबारा आना है चैट जीपीटी पे। मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इस कहानी के विजुअल्स के लिए सिनेमैटिक इफेक्ट देना है जिससे बिल्कुल एनिमेटेड वाली फील आए। इसके लिए मुझे साउंड इफेक्ट्स की जरूरत है। तो यहाँ आप देखो मैंने सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट दिया है और चैट जीपीटी ने मुझे साउंड इफेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करके दे दिए हैं। तो सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे आपने जाना है अपने 4th स्टेप की तरफ, जो है हमारा साउंड इफेक्ट जनरेट करने का। यहाँ आपने आना है और सर्च करना है आपने 11 लैब्स। 11 लैब सर्च करोगे, यहाँ आपके पास 11 लैब की वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप आ जाओगे कुछ ऐसे इंटरफेस पे। सिंपली अगर आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे देखो तो यहाँ पे आपके पास 11 लैब में साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन आएगा। आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने साउंड इफेक्ट जो है वो डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे हम वही साउंड इफेक्ट पेस्ट कर देंगे जो चैट जीपीटी ने हमें जनरेट करके दिया था और यहाँ हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही देर में आप देखोगे कि हमारे साउंड इफेक्ट जो है वो जनरेट होके आ जाएगा। देखते हैं कि हमारा साउंड इफेक्ट किस तरह जनरेट होके आया है।
और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ बिल्कुल जंगल वाली फील आ रही है। इस तरह आप ये साउंड इफेक्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। अब हमारे पास साउंड इफेक्ट्स भी रेडी हो गए, इमेजेस भी रेडी हो गई और इमेज टू वीडियो भी जनरेट हो गई। अब हमें जाना है अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कहानी है वो कैसे स्टोरी टेलिंग हो रही है, हमें सिंपली उस पे जाना है कि वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करना है और यहाँ अगर आप देखो तो साइड में आपको वॉइसेस का ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ आपने प्रेम हिंदी वॉइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू माय वॉइस करने का। आपने इस पे क्लिक करना है और आपके पास ये वॉइस जो है वो आ जाएगी। अब आपने अपनी स्टोरी जो है यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो अब हम दोबारा चले गए चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, इसके नरेटर बनाओ ताकि मुझे आसानी हो वॉइस जनरेट करने में। तो कुछ ही सेकंड्स में चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे इसके नरेटर जो है बना के दे दिए। अब आपने इस डायलॉग को कॉपी करना है और दोबारा चले जाना है अपने 11 लैब्स पे और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड में आप देखोगे कि क्या 11 लैब्स जो है हमें हमारी वॉइस जो है जनरेट करके दे देगा और यहाँ पे हमारे पास वॉइसेस के 2 वर्जन जो है वो आ गए। अब आपने सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। इसमें एक स्लो वर्जन होगा और एक फास्ट वर्जन होगा। जो आपको समझ आए आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा काम जो है खत्म हो गया। अब हमने जाना है इसको एडिट करने में। जैसे मैं यहाँ आ गई प्रीमियर प्रो पे। जैसे ही मैंने प्रीमियर प्रो ओपन करा यहाँ पे मैंने अपने सारे पहले इमेज टू वीडियोस जो हैं इंपोर्ट किए। फिर मैंने उसके डायलॉग के हिसाब से हर सीन को क्रॉप करके एडजस्ट करा और साउंड इफेक्ट्स अपलोड किए और उसमें कुछ ट्रांजिशन और इफेक्ट्स भी ऐड कर दिए ताकि मेरी वीडियो जो है और इंटरेस्टिंग लगे और अच्छी लगे। और सिंपली मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लिया 4K क्वालिटी में और अब आप इस तरह से वीडियो बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।